को लेकर के कितना उत्साह है? जी नमस्ते। उत्साह सर इतना है कि जिस चीज के लिए हमने 4 साल मेहनत करी है आखिरकार वो हमें आज मिल गई है। कभी खेतों में काम मतलब बहुत अच्छा सफर रहा है हमारा जो कुछ रहा है। तो कॉलेज की जो स्ट्रगल है और जो पढ़ाई है वो हम कभी भूल नहीं सकते। पानी की बहुत कमी है तो वहाँ पे ड्रिप वगैरह का सिस्टम लगा के हम बता सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं और आगे का जो है हम देखेंगे। हमारे यहाँ से हमने फील्ड वर्क भी बहुत किया है। पर मेरी बहुत ही एक जो कहते हैं कि मैंने बहुत जैसे रिसर्च होती है तो उसमें बहुत ही इंजॉय करते हुए मैंने रिसर्च को अपना किया और अपना काम पूरा किया। शिक्षा का उत्सव औरंगाबाद स्थित एमबीएन यूनिवर्सिटी में 10वां दीक्षांत समारोह का हुआ भव्य आयोजन। डिग्री के साथ 19 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल देकर किया सम्मानित। एमबीएन यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अरुण गर्ग ने सभी विद्यार्थियों को दी ढेर सारी शुभकामनाएं। एमबीएन यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ 10वां दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया और आज विद्यार्थियों को यहाँ डिग्री प्रदान की गई है। देखिए बेटियां हैं हमारे साथ, क्योंकि आज की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही हैं। तो आप देख सकते हो कितनी बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं डिग्री को लेकर के कितना उत्साह है। जी नमस्ते। उत्साह सर इतना है कि जिस चीज के लिए हमने 4 साल मेहनत करी है आखिरकार वो हमें आज मिल गई है। अच्छा, क्या कोर्स किया आपने? मैं बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ। यदि मैं 4 साल की यात्रा को लेकर के बात करूं, किस तरीके की यात्रा रही? अच्छा, यात्रा कभी कठिनाइयां रही हैं तो कभी हाँ हंसी कूद मजाक, कभी खेतों में काम मतलब बहुत अच्छा सफर रहा है हमारा जो कुछ रहा है। तो कॉलेज की जो स्ट्रगल है और जो पढ़ाई है वो हम कभी भूल नहीं सकते। कॉलेज टाइम फुल टाइम मस्ती थी। और अच्छा, मैनेजमेंट के लिए क्या कहोगे जिन्होंने आज डिग्री प्रदान की? मैनेजमेंट सब स्टार्टिंग से बहुत अच्छी रही है हमारे साथ। और एमवीएन यूनिवर्सिटी अपने आप में ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो एवरी फैकल्टी मेंबर्स सब कुछ बेस्ट। देखिए सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस नारे को लेकर के क्या कहोगे? सर हाँ, रूरल विलेज में हमारे लिए मतलब ये नारा अभी तक काम कर रहा है, क्योंकि हमारे रूरल में हम देखते हैं कि गर्ल्स को सिर्फ स्कूलिंग करा दी बस। अब कॉलेज के लिए अपने शादी करा लो, शादी के बाद अगर सामने वाले पढ़ाएं तो ठीक है, नहीं अपने घर से नहीं पढ़ाओगे। अच्छा, आगे क्या तैयारी रहने वाली है आपकी? सर आगे अभी हम बिजनेस के बारे में सोचेंगे, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट जैसा करेंगे, कि जैसे डेयरी फार्मिंग, इसके बारे में हम सोचने वाले हैं। देखिए कुछ बेटियां कुछ बड़ा करना चाहती हैं, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए पेरेंट्स उनको घर बैठा लेते हैं। उन पेरेंट्स को बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? सर इस मामले में पेरेंट्स की अपनी राय है। अगर वो अब भी इस जमाने में भी ये चीज सोचते हैं कि स्कूल कर लिया अब अपने घर बैठो, तो दैट्स नॉट फाइन। देखिए और तमाम बेटियां मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं डिग्री को लेकर के उनका क्या कहना। जी नमस्ते। नमस्कार जी। क्या नाम है, कहाँ से हो? काजल, मैं यहाँ होडल से हूँ और हमने एग्रीकल्चर की डिग्री की है जो कृषि के बारे में। तो हम आगे उसी के बारे में जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें अपना ज्ञान बांटेंगे कि किस तरीके से हमें करनी चाहिए। नेचुरल है या फिर जैसे कि किसी किसी गांव में हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है तो वहाँ पे ड्रिप वगैरह का सिस्टम लगा के हम बता सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं और आगे का जो है हम देखेंगे। हमारे यहाँ से हमने फील्ड वर्क भी बहुत किया है, उसमें जाके बहुत चीजें सीखी। हमारे प्रोफेसर्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ट्रेनिंग के लिए हम काफी दूर तक गए हैं जो कि हमें यूनिवर्सिटी के थ्रू ही मिली थी। हमारे प्रोफेसर है, डीन सर है, जिन्होंने हमें करनाल तक भेजा ट्रेनिंग के लिए, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। तो उसके लिए हम फैकल्टी का और अपने कॉलेज का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। कितने साल का कोर्स रहा? हमारा 4 साल का रहा है, जिसमें हमारा फाइनल ईयर ट्रेनिंग में ही जाता है पूरा, जिसमें फील्ड वर्क हमें करना पड़ता है और जो हमारे यहाँ से फैकल्टी मेंबर से बहुत सपोर्ट किया हमें। 4 साल की यात्रा को लेकर के बात करें, किस तरीके की यात्रा यूनिवर्सिटी के अंदर रही? सारी चीजें बहुत एंजॉय करी। कभी पढ़ाई का प्रेशर भी था तो कभी फील्ड वर्क में भी थोड़ी परेशानी आती थी। जैसे हम लोग हैं कभी खेतों में गए नहीं पर जाना पड़ा, करना पड़ा मार्क्स के लिए। टीचरों ने सिखाया सारी चीजें, तो वो चीजें बहुत याद आती हैं। अच्छा, डिग्री को लेकर के किस प्रकार की खुशी हो रही है आज आपको? डिग्री को लेकर के हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा ही, कि 4 साल की मेहनत आज हमारे हाथों में आ गई है जिसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बहुत कुछ करेंगे। देखिए सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस नारे को किस नजरिए से देखोगे? ये हमारे लिए तो बहुत ही है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने जिस तरीके से घर में माहौल दिया बच्चों को। हमारे घरों में ये तो है नहीं कि बेटी बेटा अलग है, तो सब बराबर रखे हैं। तो पर कुछ घरों में है ये चीजें जिसमें ज्यादा बेटियों को सपोर्ट नहीं करते, तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे थोड़ा विश्वास रखो अपने बच्चों पे, वो आगे जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। आज के माहौल को देखते हुए कुछ पेरेंट्स अपनी बेटी को घर बैठा लेते हैं, उन पेरेंट्स को बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? उन्हें हम ये बोलेंगे कि अपनी स्कूलिंग में इतना स्ट्रांग रख के चलें कि पेरेंट्स आपको बिठाने के लिए कई बार सोचे। जब आप अपने मार्क्स पे ज्यादा फोकस करोगे तो पेरेंट्स भी सोचेंगे बच्चा इंटेलिजेंट है तो आगे पढ़ना चाहिए।
और थोड़ा अपने लिए लड़ो झगड़ो घर वालों से और कहो उनसे कि हमें आगे पढ़ना है। देखिए और भी तमाम विद्यार्थी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी नमस्ते जी। Sir, I am Dr. Shikha Maurya. I enrolled here today for PhD degree in अच्छा, physics. किस प्रकार की खुशी हो रही है आज पीएचडी डिग्री सर लेकर? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं रियली वेरी थैंकफुल टू। सबसे पहले मैं अपने सुपरवाइजर का थैंक्स करना चाहूँगी, डॉक्टर राहुल डागर का, फिजिक्स डिपार्टमेंट से। उसके बाद में सभी वीसी सर का, अरुण सर का, एनपी सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उनका सपोर्ट और कोऑपरेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। किस तरीके की यात्रा रही है? सर मेरी बहुत ही, एक जो कहते हैं कि मैंने बहुत, जैसे रिसर्च होती है तो उसमें बहुत ही एंजॉय करते हुए मैंने रिसर्च को अपना किया और अपना काम पूरा किया। देखिए सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस नारे को किस नजरिए से देखोगे? जी सर, मैं इसके लिए सबसे पहले अपने पेरेंट्स को थैंक्स करूंगी क्योंकि मेरे फादर, हम 3 सिस्टर्स और 1 ब्रदर है। उन्होंने कभी भी ऐसा हमें महसूस नहीं कराया। इनफैक्ट मेरा ब्रदर तो बहुत टाइम बाद हुआ, उनको कभी नहीं लगा कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। वो तो आप जानते हैं कि समाज का वो रहता है। तो हमेशा उन्होंने कि नहीं, बच्चों को, लड़कियों को मुझे पढ़ाना है, हमेशा ही एक समान दृष्टि से देखा। इनफैक्ट मैं हॉस्टल में भी पढ़ी हूँ, मुझे बाहर भी भेजा और अभी भी मैं वर्किंग हूँ। कभी उन्होंने कुछ वो नहीं किया। इनफैक्ट मेरे इन-लॉज का, मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट है। देखिए यहाँ से आपने पीएचडी की, आगे क्या तैयारी करोगे आप? सर मैं आगे अच्छे उसमें वो करूंगी कि मैं रिसर्च में ही कुछ आगे जाऊं। अभी मैंने पीएचडी कंप्लीट करी है, वैसे मैं एज प्रोफेसर भी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं जॉब भी कर रही हूँ। तो बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं बेटियों को यही कहना चाहूंगी कि अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एजुकेशन हमारे लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। और एक बेटी होती है वो सिर्फ खुद ही एजुकेटेड नहीं होती, वो 2 घर को एजुकेट करती है, एक अपने इन-लॉज को भी और एक अपनी फैमिली को भी। तो एमबीएन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए क्या कहोगे जिन्होंने डिग्री प्रदान की है? सर मैं उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उनका कोऑपरेशन और उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मेरे जो सुपरवाइज़र थे डॉक्टर राहुल डागर, उनका मुझे बहुत सपोर्ट, कोऑपरेशन मिला। बाकी सब सदस्यों को मिला क्योंकि ये होता है कि मेनली हमारा सुपरवाइज़र से ज़्यादा मेन लिंक होता है, तो उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया। यदि माहौल को लेकर के बात करें एमबीएन यूनिवर्सिटी के, माहौल किस प्रकार का था? जी सर, माहौल अच्छा है क्योंकि देखो थोड़ा-सा जनरेशन गैप होता है, पहले कुछ और था, अब धीरे-धीरे जैसे इक्वालिटी की बात होती है, तो वहीं पे ही गर्ल्स बॉयज़ बराबर है, गर्ल्स भी ये सोचती हैं हम इक्वल हैं, बॉयज़ भी। तो उसमें देखते हुए कि बस ये होना चाहिए कि कोई काम जो करो वो कभी गलत ना हो, अपने आप सही हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। बेटियों की सुरक्षा के लिए कैंपस में क्या सुविधा यूनिवर्सिटी की तरफ? सर देखो मेरा तो मेनली विजिट इतना नहीं रहता था क्योंकि पीएचडी में बहुत कम वो होता है, मेरा अपना रिसर्च वर्क ज़्यादा रहता था। बट फिर भी यहाँ पे हर चीज़ को फॉलो किया जाता है, प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड देख के एंटर किया जाता था और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, किसी से भी बात करो, तो वो उस चीज़ का सॉल्यूशन करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों आज एमबीएन यूनिवर्सिटी के अंदर 10वां दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ। यहाँ विद्यार्थियों को डिग्री बांटी गई। आगे एमबीएन यूनिवर्सिटी को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है वो अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।